Hello friends, welcome to my channel Chetna Study Point. Today we will study the chapter first of class 7th science, that is the nutrition in plants. Okay, nutrition in plants का मतलब क्या होता है? प्लांट्स को उनका न्यूट्रिशन कैसे मिलता है और कहाँ से मिलता है, ठीक है। हम अब प्लांट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। In class 6th, you have learned that food is essential for all living organisms. हम हमारी प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे आप लोग, ठीक है। जो क्लास 6 में आप लोग ने सबने पढ़ा होगा कि जो फूड होता है वो हम सभी ऑर्गेनिजम्स के लिए कितना इसेंशियल होता है, कितना मैंडेटरी होता है, कितना ज़रूरी होता है। ओके, you also learned that carbohydrates, proteins, fat, vitamins and minerals, they all are the components of food. ठीक है, हमने components of food के बारे में भी पढ़ा है क्लास 6 के चैप्टर 1 में, ठीक है। क्या पढ़ा है हमने उसमें कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड दी अदर vitamins or the other dietary fibers, water, they all are important or the important components of food. They all are essential for a human body. Okay, these components of food are called nutrients. ये जितने भी components होते हैं ना खाने के, फूड के, ये सभी nutrients होते हैं जो कि हमारे बॉडी के लिए बहुत ही यूजफुल होते हैं, बहुत ही नेसेसरी होते हैं। हमें ये अपनी मील में लेना ही लेना है, इंक्लूडिंग डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर ऑल्सो, ठीक है। ये सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एक शॉर्ट क्विक रिविजन था इस चीज का। नाउ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन सभी को क्या, किस चीज़ की ज़रूरत होती है, नेसेसिटी होती है, फूड की, खाने की। प्लांट्स कैन सिंथेसाइज फूड फॉर देमसेल्व्स बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट। ओके, जो प्लांट्स होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, वो खुद के लिए खाना बना सकते हैं, दे कैन सिंथेसाइज फूड फॉर देमसेल्व्स, ठीक है। बट जो एनिमल्स होते हैं ना, वो अपने लिए खाना नहीं बना पाते हैं, इवन वी ह्यूमंस ऑल्सो, ठीक है। हमें कहाँ से मिलता है एनिमल्स को? दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स। ये हमें पेड़ पौधों से मिलता है या फिर उन जानवरों से जो कि प्लांट्स खाते हैं। अब दूध हुआ, दूध सब बच्चे पीते हैं, दूध कहाँ से आता है? काऊ से आता है ना, मतलब हम वहां से ले रहे हैं ना। एनिमल क्या, काऊ क्या खाती है? घास खाती है। तो वो क्या कर रही है? एनिमल दैट इज ईटिंग प्लांट। ओके, समझ में आया ये? Thus, humans and animals are directly or indirectly dependent on plants. Means जो humans हैं और जो animals हैं, जो मानव जाति है, जो हैं और जो जानवर हैं, ये दोनों एक दूसरे पे निर्भर हैं, डिपेंड करते हैं, चाहे वो डायरेक्टली करें चाहे वो इनडायरेक्टली करें, ठीक है। बूझो wants to know how plants prepare their own food. Now यहाँ पे बूझो ने एक क्वेश्चन अराइज किया है, उसको एक माइंड में क्वेश्चन आया है, जो ये पेड़ पौधे होते हैं अपना खाना खुद कैसे बनाते हैं? तो चलो जानते हैं कैसे बनाते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। पौधों में, पेड़ पौधों का मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? प्लांट्स are the only organisms that can prepare food for themselves by using water, carbon dioxide and minerals. प्लांट्स एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं ओनली जो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं। उन्हें किस चीज़ की या कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है अपना खाना स्वयं बनाने के लिए? एक होता है वाटर, ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एंड अदर मिनरल्स। The raw materials are present in the surroundings, और जो बाकी रॉ मटेरियल्स होते हैं वो उनके सराउंडिंग में प्रेजेंट रहते हैं ऑलरेडी। ओके, नाउ the nutrients enable living organisms to build their bodies, to grow, to repair damaged part of their bodies and provide the energy to carry out life process. जो ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, ये क्या करते हैं? ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो होते हैं ना, इन न्यूट्रिएंट से क्या कर पाते हैं? वो खुद की बॉडी बिल्ड करते हैं, बढ़ते हैं, जो भी उनके डैमेज पार्ट होते हैं ना उनकी बॉडी में, वो उसको ऑटोमेटिकली रिपेयर कर लेते हैं खुद से, ठीक है, और खुद को एनर्जी देते हैं अपनी आगे की लाइफ प्रोसेस में बढ़ने के लिए, ठीक। सो द न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म। सो
एक जो न्यूट्रिशन है, जो हम खाना लेते हैं, चाहे ह्यूमंस लें, चाहे एनिमल्स लें, चाहे प्लांट्स लें, वो जो भी फूड लेते हैं वो किस लिए, ताकि उनको कोई भी ऑर्गेनिज्म हो उसको क्या मिले, न्यूट्रिशन मिले, जिससे वो अपनी लाइफ प्रोसेस में आगे बढ़ सके, कैरी आउट कर सके, ठीक है, and which is utilization by the body. The mode nutrition in which organisms make food for themselves from simple substances is called autotrophic. ठीक है, जो मोड होता है ना जिसमें वो सिंपल सब्सटेंसेस से खुद से खाना बनाते हैं अपने लिए, उसे हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रोफिक. ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रोफोस मीन्स नरिशमेंट, मतलब खुद के नरिशमेंट के लिए जो वो न्यूट्रिशन तैयार करते हैं ऑर्गेनिज्म, उसे ऑटोट्रोफिक कहते हैं. ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है. ओके, देयरफॉर वो जो प्लांट्स होते हैं जो खुद से अपने लिए सिंपल सब्सटेंसेस से खाना बना रहे हैं, वो ऑटोट्रोफ कहलाते हैं. जो प्लांट्स ऐसा करते हैं वो ऑटोट्रोफ कहलाते हैं. ठीक है. एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिजम्स टेक इन फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स. जो एनिमल्स हैं या फिर जो बाकी कोई भी जीव जंतु या किसी प्रकार के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दे टेक फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट्स. वो कौन सा खाना लेते हैं, जो पौधे प्रिपेयर करते हैं. ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, हेटेरोट्रॉफ्स. ठीक है, जो खुद से नहीं दूसरों के बनाए हुए खाने, प्रिपेयर्ड फूड को लेते हैं, दे आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉफ. हेटेरो मीन्स अदर. ठीक है. नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स आर लोकेटेड. ओके, दो तरह के होते हैं, हमने पढ़ लिया, ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ. अगेन ऑटोट्रॉफिक मीन्स the mode of nutrition in which organisms make food themselves from simple substances. Okay, and what are heterotrophs? Animals and the organisms who take in food prepared by the other plants. ठीक, ये हो गया दो चीज, एक हो गया ऑटोट्रॉफिक, एक हो गया हेटेरोट्रॉफिक. Now we may ask where the food factories of plants are located. Food factory जो होती है ना प्लांट की, जब वो अपना खाना कहाँ स्टोर करते हैं, वो कहाँ होती हैं. Whether food is made in all parts of a plant or only in certain parts. जो खाना, जो फूड प्रिपेयर करता है पौधा, वो उसके सिर्फ एक पार्ट में होता है, ये सारे पार्ट्स में होता है, कुछ सर्टन पार्ट्स में ही ये और प्रोसेस चलती है. ठीक है. नेक्स्ट क्या है, हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल फ्रॉम द सराउंडिंग. हमने पढ़ा था कि जो रॉ मटेरियल होते हैं वो सराउंडिंग से ले लेते हैं, तो वो कैसे सराउंडिंग से ऑब्टेन करते हैं, हम इसके बारे में भी जानेंगे. नाउ हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट देम टू द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट्स. और ये सारी चीज़ें जो हैं, वो जो रॉ मटेरियल्स हैं, सब्सटेंसेज हैं बाकी, वो सब के सब फूड फैक्ट्री, प्लांट की फूड फैक्ट्री में वो कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं. चलो, 1.2 एक्टिविटी, फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस मतलब फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट. जो फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स होता है उसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं. लीव्स जो होती हैं, ये क्या होती हैं, दे आर दी फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट. ठीक है. अब अभी तक हम पूछ रहे थे ना कि फूड फैक्ट्री, मतलब फूड फैक्ट्री कहाँ लोकेट होता है. जो प्लांट्स में जो उसकी पत्तियां होती हैं ना, वो फूड फैक्ट्रीज होती हैं. ठीक है. तो जितना भी रॉ मटेरियल होता है वो सब कहाँ जाता है, कहाँ लोकेट होता है, कहाँ ट्रांसपोर्ट होता है, लीफ में, पत्ती में. ठीक. वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल. जो वाटर और मिनरल है, ये हमने पढ़ा था यहाँ पे कि उनको वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल, रॉ मटेरियल की जरूरत होती है. तो रॉ मटेरियल्स जो होते हैं वो सारे चक्के जहाँ के कहाँ स्टोर हो जाते हैं, इन पत्तियों में. ठीक है. और वाटर और मिनरल्स कहाँ से मिलते हैं पौधे को अपना खाना बनाने के लिए, मिट्टी से. ठीक है. जहाँ पे उसकी जड़ें होती हैं ना, सॉइल से उसे वाटर और मिनरल्स मिलता है. ठीक है. एंड आर अब्सॉर्ब्ड बाय द रूट्स. जो रूट्स में अब्सॉर्ब होती हैं. ठीक है ना, जड़ें जहाँ होती है ना सॉइल, वहाँ से वो वाटर और मिनरल को खींचता है अपनी ओर. एंड ट्रांसपोर्ट टू द लीव्स. और वो सब कुछ कहाँ पे ट्रांसपोर्ट करता है, लीव्स में. ठीक है. नाउ कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलती है, फ्रॉम द एयर इज टेकन इन. कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेते हैं वो, फ्रॉम द एयर, हवा से लेते हैं. टेकन इन थ्रू द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ लीव्स. आप कभी बहुत ध्यान से पत्तियों को देखना है ऐसे, तो एक पत्ती को, उसमें बहुत छोटे 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 बारीक बारीक से डॉट्स बने रहते हैं, पोर्स बने रहते हैं. ठीक है ना. वो जो पोर्स होते हैं ना, उससे वो सांस लेते हैं और छोड़
ठीक है। दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय द गार्ड सेल्स। वो जो पोर्स होते हैं ना, उन पोर्स के आसपास क्या होता है, गार्ड सेल्स लगे होते हैं। वो जो सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा, उन पोर्स को हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है। व्हाट आर स्टोमेटा, ठीक। व्हाट आर गार्ड सेल, व्हाट इज गार्ड सेल, ठीक है। सो टाइनी कार्बन डाइऑक्साइड from air is taken in through the tiny pores present on the surface of leaves, and उन pores जो होते हैं ना, वो surrounded होते हैं आपके guard cells से, ठीक है। और वो जो pores होंगे उन्हें हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं, ठीक है। Now water and minerals are transported। बूचो का क्वेश्चन क्या है, बूचो wants to know how water and mineral absorbed by roots reach the leaves। जो वाटर एंड मिनरल है जो कि रूट्स अब्जॉर्ब करके रखते हैं, वो पत्तियों तक कैसे पहुंचता है। तो चलो देखते हैं पत्तियों तक कैसे पहुंचता है। वाटर एंड मिनरल्स are transported to the leaves by the vessels which run like pipes throughout the root, the stem and the branches and the leaves। ठीक है, इसका आंसर ये होगा। आप जो भी हमारा जो पौधे होते हैं उनमें जो रूट होता है, जो स्टेम होता है, ब्रांचेस, लीव्स के जो पाइप सिस्टम होता है, वेसल सिस्टम होता है, उसके थ्रू जाता है वाटर एंड मिनरल्स पत्तियों तक, ठीक है। ब्रांचेस रूट से होते हुए स्टेम, स्टेम से होते हुए ब्रांचेस, ब्रांचेस से होते हुए पूरा लीज, एक वेसल सिस्टम होता है, ठीक है। जैसे हमारी बॉडी में ब्लड सप्लाई होता है, उसी तरीके से प्लांट्स में भी वेसल्स के थ्रू उनके रूट से, स्टेम, स्टेम से, ब्रांचेस से होते हुए लीव्स में वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्ट कर जाते हैं, ठीक है। Now they form a continuous path or passage for the nutrients to reach the leaf। और ये जो पाथ होता है ना, कोई ब्रेकेबल नहीं होता है कि बीच में टूट रहा है या कुछ है, एक कॉन्टिन्यूस पाथ होता है, एक पैसेज होता है। जैसे हमारी बॉडी में ब्लड सप्लाई होता है, उसी तरीके से ये जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, वो लीफ तक पहुंच जाते हैं। जिसके थ्रू जाते हैं, जिस पाथ के थ्रू जाते हैं, वो क्या होता है, वेसल्स होता है। प्लांट्स में आपका वेसल सिस्टम होता है, ठीक है। You will learn more about transport of materials in chapter 11। Okay. Paheli wants to know what is so special about the leaves that they can synthesize food but other parts of a plant cannot। ऐसी कौन सी खास बात होती है, ऐसा क्या स्पेशल है पत्तियों में, लीव्स में, कि वो फूड सिंथेसाइज करती हैं बट जो बाकी पार्ट्स होते हैं ना प्लांट के, वो सिंथेसाइज नहीं कर पाते हैं। द लीव्स में अब क्या होता है, एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं, ठीक है। ये भी आपके एमसीक्यूज में आ जाता है क्वेश्चन, क्यों the leaf have a green pigment what is called chlorophyll, ठीक है, जिसके वजह से उसका कलर भी ग्रीन होता है, ठीक है, क्रोमा पिगमेंट की वजह से। लीव्स क्या करती हैं, इट हेल्प्स लीव्स, जो क्लोरोफिल जो होता है पिगमेंट, जो हरे रंग का पिगमेंट होता है ना पत्तियों के अंदर, वो इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। वो किस चीज़ में हेल्प करता है, वो सूरज से उसकी एनर्जी को कैप्चर करने में उसे हेल्प करता है। अब सूरज से जो उसने एनर्जी कैप्चर की है, जो सनलाइट से उसने एनर्जी ली है, उससे लीव्स क्या करती हैं, दिस एनर्जी इज यूज्ड टू सिंथेसाइज और प्रिपेयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। अब पत्तियों ने जो ये एनर्जी कैप्चर करी है फ्रॉम दी सनलाइट, इससे वो क्या करते हैं, खाना प्रिपेयर करती हैं अपने लिए, दे सिंथेसाइज फूड फॉर देमसेल्फ एंड उसमें कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को भी यूज करती हैं जो उन्होंने रूट से लिया है, ठीक है। नाउ since the synthesis of food occurs in the presence of sunlight, so this process is called as photosynthesis। ये सारी जो प्रोसेस है, ये सूरज की प्रेजेंस में हो रहा है। फूड सिंथेसाइज कब कब कैसे हो रहा है, सूरज की प्रेजेंस में हो रहा है, तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, फोटोसिंथेसिस। नाउ अब इसको हम फोटो और सिंथेसिस को स्प्लिट करते हैं अगर, तो फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस टू कंबाइन, लाइट टू कंबाइन, ओके। तो फोटोसिंथेसिस कोई पूछेगा तो क्या बताओगे, The synthesis of food occurs in the presence of sunlight is called as photosynthesis, and आप उसमें ये सारा प्रोसेस एक्सप्लेन करोगे
ठीक है, कि उसे वाटर कहाँ से मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलता है, ठीक है, और जो लीव्स हैं वो किस तरीके से और कैसे फूड को सिंथेसाइज करती हैं, उसमें ऐसी कौन सी स्पेशल पिगमेंट होता है जिसकी वजह से वो ये सारा काम कर पाती हैं, और उससे फूड फैक्ट्री क्यों कहा जाता है, और वहाँ पे सारा फूड किस तरीके से जाके ट्रांसपोर्ट होता है लीव्स तक। फाइन। नाउ सेल्स, थोड़ा सा सेल्स के बारे में पढ़ते हैं। यू हैव सीन दैट बिल्डिंग्स आर मेड ऑफ ब्रिक्स। आपने देखा होगा जब कोई बिल्डिंग बनती है, जब कोई घर बन रहा होता है, आपने आसपास या किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे जाके देखना, जब किसी घर का निर्माण होता है तो क्या होता है, उसमें ईंटें होती हैं, ईंट के ऊपर ईंट रख रख के वो क्या बनाते हैं, दीवारें बनाते हैं, फिर दीवारों से कमरे बनते हैं, ठीक है, छत डलती, और ऐसे ही फिर से ईंट ब्रिक्स को रख रख के वो पूरी की पूरी बिल्डिंग तैयार हो जाती है। सिमिलरली हमारी जो बॉडी है, द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इट इज ऑल्सो मेड ऑफ टाइनी यूनिट। ठीक है, जो हमारी बॉडी होती है ना लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब की बॉडी में क्या होता है, सेल्स होते हैं, टाइनी टाइनी छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, सेल्स। जो ये सेल्स होते हैं ना, यू कांट सी विथ योर नेकेड आई, ठीक है, यू हैव टू सी ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप। हम इसको सिर्फ माइक्रोस्कोप के अंदर ही देख सकते हैं, ठीक है। कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं दे आर ओनली मेड ऑफ वन सेल। बहुत से ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सिर्फ एक सेल के होते हैं, उसमें सिर्फ एक ही सेल होता है, ठीक है, और जो वो सेल होता है इट इज एंक्लोज्ड बाय अ थिन आउटर बाउंड्री कॉल्ड दी सेल मेम्ब्रेन। कोई पूछेगा व्हाट इज सेल, तो क्या बताओगे, टाइनी यूनिट, ठीक है। द बॉडी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ टाइनी यूनिट आर कॉल्ड सेल, ठीक है। कोई पूछेगा व्हाट इज सेल मेम्ब्रेन, तो क्या बताओगे, द सेल इज एंक्लोज्ड बाय अ थिन बाउंड्री इज कॉल्ड दी सेल मेम्ब्रेन। ये सेल है हमारा, ठीक है, इस सेल के बाहर ये दिख रही है आउटर लाइन, ये पतली पतली से जो गई है थिन सी मेम्ब्रेन है एकदम, ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। बहुत से सेल्स जो होते हैं ना दे आर डिस्टिंक्ट एंड दे आर सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड द न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस होता है सेल में, छोटा सा एक सेंटर लोकेटेड स्ट्रक्चर होता है, स्फेरिकल शेप होता है, जब आप इसको माइक्रोस्कोप में देखते हो आपको दिखाई देता है एक स्फेरिकल शेप का छोटा सा एक सेंट्रली लोकेटेड आपको स्ट्रक्चर दिखाई देगा विच इज नोन एज अ न्यूक्लियस, ठीक है। नाउ द न्यूक्लियस, अब जो ये न्यूक्लियस है हमारा, इसके आसपास ना एक जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, उसे क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। तो अब आपने क्या पढ़ा, सेल्स पढ़े, सेल्स क्या होते हैं, टाइनी यूनिट होते हैं, ठीक है, सीन अंडर माइक्रोस्कोप। दे आर एंक्लोज्ड बाय अ थिन आउटर बाउंड्री कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन, ठीक। इन द सेल्स देयर इज अ सेंट्री लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं, एंड द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय अ जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड साइटोप्लाज्म। फाइन, चलो, तो कमिंग टू द फोटोसिंथेसिस, यहाँ पे अपन ने क्या पढ़ लिया, फोटोसिंथेसिस, लीव्स जो होती हैं उसमें ग्रीन पिगमेंट होता है, उसे हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं, ठीक है। क्लोरोफिल का काम क्या होता है, जो ये ग्रीन पिगमेंट का काम क्या होता है कि वो सूरज की जो रेज होती है ना, सनलाइट, उससे एनर्जी को कैप्चर करता है और उस एनर्जी को यूटिलाइज करता है खाना बनाने में फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड एंड द वाटर। ये जो प्रोसेस है सूरज की प्रेजेंस में हो रहा है, इसलिए इसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं। सो वी फाइंड दैट द क्लोरोफिल, sunlight, carbon dioxide, water are necessary to carry out the process of photosynthesis, ठीक है। इन चीज़ों की ज़रूरत, मतलब ये हमें चाहिए, प्लांट्स को चाहिए होता है, तो एक फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया कंप्लीट होती है। इट इज़ अ यूनिक प्रोसेस ऑन अर्थ, ठीक है, ये एक बहुत ही यूनिक प्रोसेस है हमारी धरती पे जो कि प्लांट्स के द्वारा होता है, ओके। नाउ द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव्स। जो सोलर एनर्जी होती है ना, इट इज कैप्चर्ड बाय द लीव्स, ये हमको पहले ही हमने पढ़ लिया है, ठीक है, एंड स्टोर्ड इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड। और प्लांट इसे किस फॉर्म में स्टोर करता है, एक फूड के तौर पे। सो
द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, जो सन है इट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी हम सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। फाइन। कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? क्या आप इमेजिन कर सकते हैं जीवन को ये फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के बिना? नो। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड। अगर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होगा तो कोई पौधा खाना कैसे बनाएगा? ठीक है, बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी सर्वाइवल डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो वो पौधों पे डिपेंड करती है। ठीक है, जो फूड प्लांट्स बनाते हैं उस पर डिपेंड करता है। अब जैसे मैंगो, गुआवा, ये क्या हम लोग बनाते हैं? नहीं ना। आप लोग फ्रूट्स खाते हो, आप लोग वेजिटेबल्स भी खाते हो, तो ये सब हमें पौधे से मिलते हैं, हमें प्लांट से मिलता है, ये हमारे लिए एक प्लांट सोर्स है। ठीक है, तो अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो हमें ये सारी चीज़ें भी नहीं मिलेंगी, क्योंकि प्लांट फूड प्रिपेयर ही नहीं कर सकता है, ना अपने लिए ना हमारे लिए। ठीक है, बिसाइड्स ऑक्सीजन विच इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल of all organisms produced during photosynthesis. ऑक्सीजन के अलावा क्या एसेंशियल है सभी ऑर्गेनिजम्स के लिए? ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन अर्थ। ओके, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो लाइफ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, दुनिया में अगर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होगा तो लाइफ बहुत ही मुश्किल हो जाएगी हम सभी के लिए, बिकॉज वी द ह्यूमंस और द एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन द प्लांट्स फॉर द फूड। ठीक है, नाउ बिसाइड लीव्स, पत्तियों के अलावा क्या देखते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस है ऑल्सो टेक प्लेस इन अदर ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ठीक है, लीव्स के अलावा भी जो ग्रीन पार्ट होता है ना आपके पौधों में, चाहे वो उनकी स्टेम्स हो चाहे वो ब्रांचेस हो, वहाँ पे भी होता है। ठीक है, तो डेजर्ट में जो प्लांट्स होते हैं ना उसमें स्केल्स और स्पाइन लाइक लीव्स होती हैं, जैसे कैक्टस वगैरह देखा होगा, पिक्चर्स देखी होंगी कैक्टस की। ठीक है ना, तो उसमें स्केली और स्पाइनी लीव्स होती हैं। क्यों होती हैं? ताकि ट्रांसपिरेशन प्रोसेस जब हो तो पानी का जो लॉस है वो कम हो। ओके, दीज प्लांट्स हैव ग्रीन स्टेम्स विच कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। इनमें ग्रीन स्टेम्स होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की प्रक्रिया जो है, पूरा प्रोसेस है, उसे कैरी आउट करते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स, जब फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है तो जो लीव्स में आपके क्लोरोफिल होता है, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सूरज की प्रेजेंस में, दे यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, ठीक है, ये उसकी इक्वेशन है, काहे की ये फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन है कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, जो लीव्स होती हैं उनमें जो क्लोरोफिल होते हैं, ठीक है ना, वो सूरज के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को सिंथेसाइज करके कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। ये है इसकी इक्वेशन, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, CO2 प्लस वाटर in the presence of sunlight and chlorophyll forms carbohydrate plus oxygen। ठीक है, ये है डायग्राम, ये है देखो, ये एक सनफ्लावर का पौधा है, ठीक है, सूरजमुखी का पौधा है, ये लीव्स हैं, लीव्स में छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं। ठीक है ना, यहाँ में जो ग्रीन पिगमेंट है लीव का क्यों है? बिकॉज ऑफ द क्लोरोफिल। ओके, सो अब ये क्या हो रहा है यहाँ पे, ये सूरज की रोशनी जो आ रही है, जो सूरज की रोशनी जो एनर्जी मिल रही है उसको ये कैप्चर कर रहा है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड वो एयर से ले रहा है, ठीक है, एयर से ले रहा है और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ रहा है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, ऑक्सीजन बाहर छोड़ रहा है। जो ये रूट्स हैं, रूट्स कहाँ रहती हैं पौधों की? सॉइल में होती हैं। ओके, ये डायग्राम है हमारा फोटोसिंथेसिस का, इससे ये वो क्या एब्जॉर्ब कर रहे हैं? न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, और वाटर लेते हैं। ओके, तो क्या बनाता है? कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन।
ठीक है, ये डायग्राम है। अगर आपको क्वेश्चन आता है एग्जाम में व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, तो यू हैव टू एक्सप्लेन द प्रोसेस, एंड अगर आप डायग्राम भी बनाते हो तो यू विल गेट गुड पॉइंट्स। ठीक है, साथ ही साथ में ये देखो क्लोरोफिल, ये क्लोरोफिल है, ये स्टोमा है और ये गार्ड सेल्स है। ये एक लीव का सेक्शन है, सेक्शन ऑफ लीव है। ओके, जो पोर्स होते हैं दे आर सराउंडेड बाय अ गार्ड सेल्स, उन्हें हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा। ओके, ये रहा लीव, लीव ऐसे दिखती है, लीफ में ये स्टोमा है, तो ये गार्ड सेल्स हैं ये, और ये स्टोमेटल ओपनिंग है। ये डायग्राम है। ड्यूरिंग द प्रोसेस, इस प्रोसेस में क्या हुआ, हमने क्या देखा, ऑक्सीजन बाहर निकल गई। ठीक है, और जो प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट द अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो कार्बोहाइड्रेट है जो स्टार्च के फॉर्म में, वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि फोटोसिंथेसिस हुआ है। स्टार्च इज ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, एमसीक्यूज में पूछा जाता है। बूजो हैज ऑब्जर्व्ड, बूजो ने क्या ऑब्जर्व किया, has observed some plants with deep red, violet or brown leaves. He wants to know whether these leaves also carry out photosynthesis. वो जो ऑब्जर्व करता है कि बहुत सी पत्तियां उसने देखी हैं जो कि ग्रीन के अलावा भी उसमें दूसरा कलर होता है, रेड होता है, वॉयलेट होता है, किसी का ब्राउन भी होता है, तो क्या इनमें भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। तो चलो एक छोटी सी एक्टिविटी में देखते हैं। टेक 2 पॉटेड प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड, 2 पॉटेड प्लांट्स ले लो एक जैसे, कीप वन द डार्क, एक को डार्क में रख दो, मतलब एक को ब्लैक बॉक्स में रख लो फॉर 72 आवर्स, और दूसरे को सूरज में रख दो, सूरज की रोशनी जहाँ पे भी आ रही हो दूसरे को हम वहाँ रख देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वी परफॉर्म द आयोडीन टेस्ट विद द लीव्स ऑफ द प्लांट्स। ठीक है, आयोडीन टेस्ट करेंगे जो कि हमने ऑलरेडी क्लास 6 में किया है। क्लास 6 के चैप्टर का वीडियो भी है, आप चाहें तो उसे जाके एक बार देख सकते हैं। इन बोथ द प्लांट्स एज यू डिड इन क्लास 6। ठीक है, आप अपने रिजल्ट्स को रिकॉर्ड करोगे। नाउ लीव द पॉट which was earlier kept in the dark in the sunlight for 3-4 days and perform iodine test again on its leaves। ठीक है, जिस पॉट को आपने मतलब डार्क में रखा था इतने दिनों से, 3-4 दिन के लिए, आप उसमें भी आयोडीन टेस्ट परफॉर्म करके देखोगे। ठीक है, अब अपने ऑब्जर्वेशंस को आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। ओके, द लीव्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल। व्हाट यू विल नोटिस कि जो लीव्स हैं जो कि जिनका कलर ग्रीन नहीं है, ठीक है, उसमें भी क्लोरोफिल की प्रेजेंस होती है। द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड द अदर पिगमेंट्स मास्क द ग्रीन कलर। photosynthesis take place in these leaves also। इन लीव्स में भी photosynthesis प्रोसेस होता है। ठीक है, ये है, हाँ, बहुत तरह की कलर्स में लीव्स होते हैं, अपन सबने देखे होंगे हमारे आसपास। यू ऑफन सी स्लाइमी ग्रीन पैचेस इन पॉन्ड्स और स्टेगनेंट वाटर बॉडीज। आपने देखा होगा कि जो भी पॉन्ड्स में और यहाँ पे जो ऐसे पाए जाते हैं ना, उसमें पैचेस भी रहते हैं। ठीक है, मतलब एकदम चिकना चिकना सा पैच मिलता होगा बहुत सी पत्तियों पे। वो जनरली क्या होता है, दे आर फॉर्म्ड बाय द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। क्यों, क्योंकि पानी में लंबे समय से रह रही हैं, तो जो एक लेयर सी फॉर्म हो जाती है कुछ ऑर्गेनिजम्स की, उसको हम क्या कहते हैं, एल्गी। ठीक है, अब आप बताओ इसका कलर क्या होता होगा, क्या इसमें क्लोरोफिल होता है। They contain chlorophyll which gives them a green color, and you know one thing, algae can also prepare their own food by photosynthesis। जो ये algae form होती है ना, ये भी अपना खाना खुद प्रिपेयर कर सकती है by the process of photosynthesis। ठीक है, synthesis of plant food other than carbohydrates। You have just learned that plants synthesize carbohydrate। अभी हमने पढ़ा कि जो plants होते हैं वो carbohydrate synthesize करते हैं through the process of photosynthesis। ठीक है, the carbohydrates are made of carbon, hydrogen and oxygen। कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या होता है, कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। ठीक है, these are used to synthesize other component of food। ये किस काम में आते हैं, दूसरे फूड बनाने के लिए, जैसे कि प्रोटीन्स एंड फैट्स। ओके,
बट जो प्रोटीन्स होते हैं आर नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस, बट जो प्रोटीन होता है ना वो नाइट्रोजनस सब्सटेंस होता है, उसमें नाइट्रोजन होता है। अब क्वेश्चन आता है कि फ्रॉम वेयर डू द प्लांट ऑब्टेन नाइट्रोजन, प्लांट्स को नाइट्रोजन कहाँ से मिलता है? रिकॉल, नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन अबंडेंस इन गैसियस फॉर्म इन द एयर, ये एयर में प्रेजेंट रहता है गैस के फॉर्म में। ओके, हाउएवर प्लांट्स कैन नॉट absorb नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म, जो प्लांट होता है ना वो नाइट्रोजन अब्जॉर्ब नहीं करता इस तरीके से। सॉइल हैज सर्टेन बैक्टीरिया दैट कन्वर्ट गैसियस नाइट्रोजन into a usable form and release into the soil, जो सॉइल होता है उसमें एक तरीके का बैक्टीरिया होता है जो कि कन्वर्ट करता है गैसियस नाइट्रोजन को, जो गैसियस नाइट्रोजन है उसको वो कन्वर्ट करता है एक उसके यूजेबल फॉर्म में एंड रिलीज कर देता है सॉइल में। ठीक है, जो देन दीज आर अब्सॉर्ब बाय द प्लांट्स अलोंग विद वाटर, वो जो रिलीज नाइट्रोजन है उसको प्लांट जो होते हैं पौधे होते हैं वो पानी के साथ एब्सॉर्ब कर लेते हैं। ओके, you might have seen farmers adding fertilizers rich in nitrogen to the soil, आपने देखा होगा या सुना होगा कि जो सॉइल होती है हमारी मिट्टी होती है ना उसमें ना जो फार्मर्स होते हैं जिनके खेत होते हैं वो क्या करते हैं, वो फर्टिलाइजर्स डालते हैं अपने खेतों में जिसमें नाइट्रोजन होता है बहुत। इससे क्या होता है जो प्लांट्स की रिक्वायरमेंट होती है नाइट्रोजन की अलोंग विद दी अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स वो फुलफिल हो जाती है, वो पूरी हो जाती है। ठीक है, अगर किसी में कोई किसी प्रकार की कमी है तो प्लांट्स कैन देन सिंथेसाइज प्रोटीन एंड विटामिन्स। ठीक है, अभी क्या पढ़ा था हमने कि कार्बोहाइड्रेट सिंथेसाइज करता है इन द फॉर्म ऑफ अ स्टार्च। अभी और हमने क्या देखा कि जो प्लांट है इट इज ऑल्सो सिंथेसाइजिंग प्रोटीन and vitamins. Okay, now other modes of nutrition in plant, और कौन कौन से मोड है न्यूट्रिशन के पौधों में? There are some plants which do not have chlorophyll, यहाँ पे कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता है। They cannot synthesize food, वो खाना नहीं बना सकते हैं, तो वो कैसे सर्वाइव करते हैं? हाउ डू दे सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर डू दे डिराइव न्यूट्रिशन, और उनको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है फिर? जब वो खाना ही नहीं बना पा रहे हैं अपने खुद के लिए तो उनको खुद को न्यूट्रिशन कहाँ से मिल रहा है? Like humans and animals, such plants depend on food produced by other plants. जो इस तरह के पौधे होते हैं जो खुद अपना खाना नहीं बना पाते हैं वो ह्यूमंस और एनिमल्स की तरह दूसरे प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए। तो दे यूज दी हेटेरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रोफिक का मतलब हम पढ़ चुके हैं जो दूसरे पे डिपेंड होता है, हेटेरो मीन्स अदर्स। ठीक है, जो ओके, फिगर 1.5, मूविंग ऑन टू द फिगर 1.5। ये जो है अमर बेल अनहोस्ट प्लांट, ये एक अमर बेल पौधा पेड़ होता है, ये उसका पिक्चर है। कुछ में कुछ येलो येलो टाइप का हमें दिखाई दे रहा है। लेट्स सी व्हाट इट इज। डू यू सी अ येलो वायरी ब्रांच स्ट्रक्चर ट्विनिंग अराउंड द स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ अ ट्री? अभी हमने पिक्चर देखी उसमें हमने क्या देखा, एक येलो वायरी ब्रांच स्ट्रक्चर है जो कि स्टेम और ब्रांचेस में ऐसे ट्विन हो रखा है, ट्विस्ट एंड टर्ल हो रखा है। ठीक है, उसे क्या, दिस इज अ प्लांट कॉल्ड कस्केटा, मतलब अमर बेल का पौधा है, ये पेड़ है। इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, ये रेडीमेड फूड लेता है प्लांट से जिससे ये क्लाइंब करता है। ठीक है, द प्लांट ऑन विच इट क्लाइंब्स इज कॉल्ड द होस्ट, जिसपे वो क्लाइंब किया है, जिसपे वो मतलब ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न हो गया है पूरा, वो उसका होस्ट है। ठीक है, जिससे वो फूड ले रहा है। सिंस इट डिप्राइव्स द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स, तो ऐसे में क्या कर रहा है वो कि जो होस्ट है उसका वो उसको कमी हो जाती है, किस चीज़ की? वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। कस्केटा क्या कहलाता है? पैरासाइट। कस्केटा इज ऑल्सो कॉल्ड द पैरासाइट। आर वी एंड द अदर एनिमल्स ऑल्सो अ काइंड ऑफ पैरासाइट? क्या हम और जो बाकी तरीके के एनिमल्स हैं वो पैरासाइट्स होते हैं? You should think about it and discuss with your teacher. Paili wants to know whether mosquitoes, bed bugs, lice and leeches that suck up blood are also parasite. जो ये हैं ये सभी parasites होते हैं जो हमारा खून चूसते हैं, मच्छर काटते हैं आके खून चूस के चले जाते हैं। ठीक है, have you seen or heard of plants
दैट कैन ईट एनिमल्स। क्या आपने कभी ऐसे पौधों के बारे में पढ़ा या सुना है जो एनिमल्स को खाते हैं? There are few plants which can trap insects and digest them. यहाँ पे कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि इंसेक्ट्स को पकड़ लेते हैं और उसे खा जाते हैं। ओके, इज इट नॉट अमेजिंग? क्या आपको नहीं लगता है कुछ ज्यादा अमेजिंग सा होने वाला है? मतलब ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जो इंसेक्ट्स को खाते हैं। लेट्स सी, सच प्लांट्स मे बी ग्रीन और सम ऑफ अदर कलर। जो ये प्लांट्स होते हैं ये ग्रीन कलर के भी होते हैं या दूसरे कलर के भी होते हैं। ओके, जैसे कि ये पिक्चर लाइक प्लांट देखो, फिगर 1.6। द पिक्चर लाइक और जग लाइक स्ट्रक्चर इज द मॉडिफाइड पार्ट ऑफ द लीफ। जो ये जग लाइक और पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर है ये एक लीफ का मॉडिफाइड पार्ट है। सी दिस, ठीक है, ये लीफ है, एक मॉडिफाइड लीफ इनटू अ पिक्चर। ओके, द एपेक्स ऑफ द लीफ, जो एपेक्स होता है लीफ का, फॉर्म्स द लिड। वो लिड फॉर्म बनाता है जो कि ओपन होता है और बंद हो जाता है। ठीक है, वो जो घड़ा नुमा पत्ती है ना उस पे एक मुंह होता है, उसके ऊपर लिड होती है जब विच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पिक्चर। इनसाइड द पिक्चर देयर आर, उस पिक्चर के अंदर क्या होता है भाई? लेट्स सी। Inside the picture, the hair which are directed downwards, उसमें हेयर्स होते हैं उस पिक्चर के अंदर। ठीक है, जो लीफ होती है ना पिक्चर शेप की और जग लाइक स्ट्रक्चर की, उसमें हेयर्स होते हैं जो कि नीचे की तरफ होते हैं। जब इंसेक्ट कोई भी कीड़ा उस पिक्चर में लैंड करता है, ऐसे आता है उसकी तरफ, अंदर की तरफ एंटर करता है, जो लिड होती है ना जो उसका अपेक्स है वो क्लोज हो जाता है। उसके अंदर जो इंसेक्ट होता है वो ट्रैप्ड हो जाता है और उन जो हेयर्स हैं उनमें वो एंटेंगल्ड हो जाता है, वो फंस जाता है। ओके, सो द लिड क्लोजेस एंड द इंसेक्ट इज ट्रैप्ड। लिड बंद हो जाती है और इंसेक्ट जो होता है वहां पे ट्रैप्ड हो जाता है, मतलब फंस जाता है। द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेटेड इन द पिक्चर। जो जग लाइक स्ट्रक्चर की लीफ है सॉरी, उसमें से जो भी जूसेस सिक्रीट हो रहे हैं वो डाइजेस्ट कर लेते हैं आपके किसको? इंसेक्ट को, और जो भी न्यूट्रिएंट होता है वो अब्जॉर्ब कर लेता है। ओके, सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड द इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। जो इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स होते हैं उन्हें हम इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं। एग्जाम्पल पिक्चर प्लांट। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।